अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मेरठ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, एक दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता, एक विद्वान व्यक्ति के साथ आज चर्चा है। भारत के एक बहुत ही विद्वान पुरुष, महापुरुष शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिनकी आज जयंती है। और आदि शंकराचार्य अपने अद्वैत दर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही 4 जो शंकराचार्यों की पीठ स्थापित की, उसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही कहा जाता है कि अखाड़े बनाए और सबसे ज्यादा उन्होंने वेदों के, ब्रह्म सूत्र के और उपनिषदों के बहुत प्रामाणिक भाष्य लिखे और वो बहुत कम उम्र में ये सब हासिल किया उन्होंने, बहुत कम उम्र में। तो डॉक्टर रवीन कुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आपका भी नमस्कार। और हमारे पुराने मित्र हैं पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी, और आपका प्रयास तो बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ा हुआ था पटना में चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के अवसर पर, और फिर आपने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया ये बहुत ही सराहनीय है, समय की आवश्यकता है। और मैं संक्षेप में कहूँगा कि इस प्रयास के माध्यम से वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको मैं साधुवाद देता हूँ। आपने तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य जी के बारे में सबसे पहले हमारी नई पीढ़ी को बहुत ही सरल ढंग से उनका परिचय बताइए प्लीज। कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे? वर्तमान केरल प्रांत सब लोग जानते हैं, और केरल प्रांत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन, उसको भी सब लोग जानते हैं, युवा पीढ़ी भी जानती है। उसके बहुत ही निकट एक गांव है कालड़ी करके, जिला उसका एर्नाकुलम है मेरे ख्याल से, नहीं ये नहीं है कोचीन, लेकिन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट है। वहां जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार 788 ईस्वी में आज जो आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, परम आचार्य, महाआचार्य, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वेदांत दर्शन को एक आयाम देने वाले, और वो वेदांत दर्शन मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसने दुनिया भर के आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक दर्शनों को न्यूनाधिक प्रभावित किया, उसके उद्घोषक, प्रतिपादक और भारत के जन जन तक ले जाने वाले हैं। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्मानुयायी हैं, या प्रचलित भाषा में हिंदू हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत से कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो और या कहीं अछूता हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने जैसे कि कहा कि 788 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। शिवराम भट्ट, एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार, वो बहुत साधारण परिवार, तो बहुत ऐसा नहीं है, बहुत साधारण परिवार में वो जन्मे। माता का नाम उनकी सुभद्रा था। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो मैं तो ईश्वर को मानता हूं, सही बात यह तो आस्तिक हूं, कि कुछ लोग जो जन्म लेते हैं इस संसार में, उस परमात्मा की सृष्टि में, वो प्रयोजन के साथ जन्म होता है। अब तभी आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत कम आयु, तो जब उनका प्रयोजन के साथ जन्म होता है और बहुत छोटी आयु में ही वो प्रयोजन
के संकेत मिलने लगते हैं तो फिर उसमें आयु का कोई महत्व नहीं रह जा सकता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बात है, जैसे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज फोकस चूंकि हमको जगत गुरु शंकराचार्य पर रखना है, तो बस एक वृतांत मैं बोलूंगा कि उनको 6 वर्ष की आयु में बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान, आसान बात नहीं है, बहुत कुछ अध्यात्म परमार्थ इसके बारे में उनको जानकारी, और एकदम से झुकाव बचपन से ही। अब 6 वर्ष की आयु कुछ नहीं होती। हाँ। लेकिन अब एक पुत्र और मां सुभद्रा क्या करे, उसका झुकाव इधर परमार्थ ज्ञान की तरफ, आप समझिए सन्यास की तरफ शुरू, और मां नहीं मानती। एक दिन फिर क्या हुआ, एक वृतांत आता है आदि शंकराचार्य के बारे में। शंकर ही नाम था बचपन का उनके, आदि शंकर बात है। जी जी। शंकर चले गए स्नान करने, पास में नदी बह रही वहां, और क्या हुआ अचानक कि मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। बच्चा छोटा था, मां भी पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई थी, तो उसने, शंकर ने कहा कि मां, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, ये छोड़ता नहीं है, और ये कहता ये है कि अगर सन्यास ले लोगे तो मैं छोड़ दूंगा पैर। सशर्त, कंडीशनल हो गई, शर्त आ गई, और उसमें आपकी आज्ञा मांग रहे कि आप आज्ञा दे दो कि मैं अपने पुत्र को सन्यास के लिए दिलाने के लिए तैयार हूं, तो ये छोड़ देगा। अब मां क्या करे, मगरमच्छ के मुंह में उनका पैर बेटे का, ठीक है इनको बेटा मैं सन्यास की आज्ञा देती हूँ, और कहते हैं सन्यास की आज्ञा शब्द उन्होंने कहा, मगरमच्छ गायब हो गया। तो ये एक वृत्तांत के लिए आता है, और बस फिर उसके बाद वो आपके, उनको एक श्रेष्ठ गुरु भी मिले, और गुरु की प्रेरणा से, क्योंकि वो जो एक आपके श्रृंखला थी अद्वैत वेदांत की, अद्वैत वेदांत को उन्होंने आपके प्रारंभ नहीं किया, लेकिन तीसरी पीढ़ी में आकर के भगवत गोविंद पाद जो उनके गुरु थे, उनके बाद आचार्य गौड़पाद से ये तीसरे हैं, और क्योंकि उद्घोषक से ही आचार्य गौड़पाद थे, लेकिन इन्होंने फिर जैसे उसको एक नया आयाम दिया है आदि शंकराचार्य ने, और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा, वो बात मैं कहने ही वाला था कि अधिकांश उपनिषदों की, ईशोपनिषद, केन, कट, तैत्तरीय, बृहदकर्ण्य सारे, और श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन सब की व्याख्याएं जो प्रस्तुत की हैं, और उनके आधार पर फिर जिन्होंने उद्घोषित ये किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेन न पार, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव का अस्तित्व ब्रह्म से परे नहीं है, एक है। जब जीव अपने आप को पहचान लेता है तो ब्रह्ममय हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए हमेशा उस परम सत्ता को, एक ईश्वर को याद रखो, सब उसी का अंश है, सब उसी एक तेज स्वरूप से निकली हुई चिंगारियों के समान है, सभी समान है, सभी कल्याण के अधिकारी हैं, समानता का व्यवहार करो, सबको स्वतंत्रता रहे उसके नाम पर, एक आधार के नाम पर, सबके अधिकार सुरक्षित रहें, और सब अपना कल्याण करें। ये मैं समझता हूं कि उनके अद्वैत वेदांत का एक सार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता मागर्धः कस्य सिद्धनम। बिल्कुल सही। उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो अभी भी विजिबल है, दिखाई देता है, कि उन्होंने देश के, भारत के चारों तरफ घूम घूम करके उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। आज उनके शिष्य हैं जो वर्तमान शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तो उनका एक मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 मठ है, 4 वेदों के द्वार हैं। हाँ, थोड़ा इन मठों के बारे में बताएंगे कुछ? बात क्या है कि उस समय जो भ्रांतियां थी वेदों के बारे में, और ये बात भी सही है कि भाई आम आदमी की पहुंच से एक समय तक बाहर रहे वेद, ये ठीक है बात, लेकिन जो वेद हैं, वेद एक्चुअली सार्वभौमिक एकता और अविभाज्य समग्रता के पोषक हैं और उसके उद्घोषक हैं। वही अद्वैत वेदांत के तौर पर ढाल करके वो ले गए। लेकिन जो भ्रांतियां रही वेदों के बारे में, अनेक मतांतर हो गए,
लोग समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए, या जानबूझ करके जो गड़बड़ हुई सारी, हम आप सब लोग जानते हैं। जी। तो उसके आधार पर उन्होंने 4 ये धाम या 4 पीठ जिनको आप कहते हैं, बद्रिकाश्रम आपने जिसका जिक्र किया अपना अभी उत्तराखंड में है, या आपके द्वारका पीठ गुजरात में है, या आपके श्रृंगेरी आपके कर्नाटक में है, या पुरी गोवर्धन आपके उड़ीसा में है। तो इन 4 जगह उन्होंने वैसे श्रीनगर में भी एक शंकराचार्य मंदिर है बहुत बड़ा उसकी मन श्रीनगर में कश्मीर में वो भी है, हाँ वो भी है, लेकिन चलो 4 आते हैं इस तरह से। हाँ, नहीं, और तो 4 ही हैं जी। मैं तो मंदिर की बात कर रहा हूं। तो अब इनके पीछे 2 उद्देश्य हैं, मैं समझता हूँ आदि शंकराचार्य का। एक तो ये कि यहाँ से जो लोग तैयार हों, गुरु के रूप में भी तैयार हों, शिष्य के रूप में भी तैयार हों, वो पूरे संसार में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि सभी एक ईश्वर निर्गत हैं, सभी एक अविभाज्य समग्रता के अंश हैं, सभी सार्वभौमिक एकता का भाग है। एक ये सब जन जन तक पहुंचे। दूसरे ये कि भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बद्र है। तो देश की एकता, देश की अखंडता और संपन्नता का आधार सबकी संपन्नता, सबकी उन्नति, सबकी प्रगति। एक किसी विशेष वर्ग की नहीं, एक किसी व्यक्ति समूह की नहीं, एक किसी क्षेत्र की नहीं। तो सब क्षेत्रों की, सब वर्गों की, सब लोगों की उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति उसका आधार बने। मैं समझता हूं एक ये, और दूसरे अविभाज्य समग्रता की, सर्व एकता की, ये पूरी दुनिया में ये संदेश जाए इनके माध्यम से, और भारत उसमें अग्रणी बने। और सच्चे दिल से भारत विश्व गुरु रहा और ये करता रहा, और मैं समझता हूं आज भी इसकी आवश्यकता है। तो आज परम आचार्य शंकराचार्य को अगर आज याद करना है, और शंकराचार्य जयंती के लिए हम जब मनाते हैं इसको, उनको याद करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके संदेश को हृदयंगम करना चाहिए, उनकी जो सही मूल भावना उसको समझना चाहिए। और उनकी सही मूल भावना या संदेश क्या है? संदेश ये है कि मैंने बताया ना, एक मूल से सब जग उपजो, एक ही मूल से सब पैदा हुए, सब समान हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबको समानता का अधिकार है, सबको और सब जितनी उन्नति है, जितनी प्रगति है, उसमें समान रूप से भागीदारी है, किसी की एक की बपौती नहीं है। और सर्व कल्याण में निज कल्याण, सर्वोन्नति में निज उन्नति, ये एक संदेश है आचार्य शंकर का। आखिरकार तो एक ही स्रोत से है ना, उससे अलग कहाँ हुए? अगर दुख है तो उसका है, सुख है तो प्रगति है, और कल्याण है तो फिर उसी को समर्पित है, उसी का है। जब ये बात आ गई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जब बात आ गई है, तो फिर उसमें भेदभाव क्यों करें? तो ये समझने की बात है। जो भेदभाव करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते हैं, जो समूह की बात करते हैं, जो संप्रदाय हित की बात करते हैं, वो शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। तो उसके मार्ग का अगर अनुसरण करना है, और आज उसको उससे सीख लेनी है उनकी जयंती पे, तो ये याद रखना चाहिए कि वहां पंथ की बात नहीं है, वहां संप्रदाय की बात नहीं है, वहां व्यक्ति विशेष समूह की बात नहीं है, वहां निजी कोई बात है ही नहीं है। वहां तो सर्वत्र है भाई, सार्वभौमिक एकता है और समग्र अविभाज्य समग्रता है। ये सीखने की बात है। जब अद्वैत है तो भेद तो उसमें फिर कुछ हो ही नहीं सकता। जब अद्वैत मान लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र कुमार आपका। आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में बताया। हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे कुछ दिनों बाद महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती पर, और आपसे जानेंगे उनके बारे में। मुझे प्रसन्नता होगी फिर आपके साथ जुड़ करके हमेशा। बहुत बहुत आभार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद।